जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार शुक्रवार ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया है। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं, पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती है। पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक और रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं
तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े, छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। तो जया, विषहरा, शामली बारी, गौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। शिव पुराण कहती है मान लो, शंकर भगवान की कथा कहती है मान लो, यदि जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए, शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले हैं, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है। अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दीजिए। अशोक सुंदरी वाली जगह तो मालूम है ना आपको, समझिए, देखिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, ठीक है। ये जलाधारी, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी। जलाधारी में सामने से पानी नीचे गिरता है। ये जल आप यहां चढ़ाओगे तो चारों तरफ घूमने के बाद ये उत्तर दिशा में चला जाता। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच वाली जगह। और शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं वो सुख का अनुभव देना प्रारंभ कर दे। 2 चीजें हैं आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये 2 व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई,
कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर, नंदी की स्थापना के समय पर, नंदी और शिव जी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोमसूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें है ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोमसूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है जब स्थापना होती है तब। अब वो सोमसूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। एक महिला बैठी है जिसके पति ने पत्नी से कहा कि तू कहती है कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और जो मांगो वो मिलता। पति पत्नी दोनों आपस में बात करे और पत्नी ने पति से कह दिया, पत्नी ने पति से कह दिया 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा रहा है ऑनलाइन। सावन के महीने में तो वो कराते ही हैं, सावन की शिवरात्रि पर हर साल, पर अब की बार अधिक मास पढ़ने से 13 जून को सियोर वाला बाबा अभिषेक करा, तुम भी करो। पति ने कहा, सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र और चावल का दाना रख लो और कार्य हो जाएगा, क्या ये सत्य हो सकता है? पत्नी ने कहा अगर विश्वास है तो भगवान क्यों नहीं करेगा। आज उस पत्नी का पत्र आया, पत्र देखिए। मैं पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, SDS कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मैं पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, मैं SDS कॉलेज, भगवान बाजार, छपरा, सारण से आई। गुरुदेव, मैं यहाँ केवल 13 जून को अधिक मास के शिवरात्रि पर कराए गए अभिषेक का चमत्कार बताने के लिए आया। अधिक मास की शिवरात्रि को 13 जून को जो अधिक मास की शिवरात्रि पर कराए गए अभिषेक का चमत्कार बताने के लिए आया। गुरुदेव, मेरी जिंदगी बहुत तकलीफ से गुजरी थी। मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ना जाने उन्हें कितने फार्म भरे होंगे पर उनकी किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मेरे पति ने किया नहीं होगा। एक काम करते फिर दूसरा पकड़ते, दूसरा करते फिर तीसरा पकड़ते, एक एक जगह उनका स्थिर परमानेंट का काम नहीं हुआ। फिर मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया, सब जगह से हार गए गुरुदेव, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। तब मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल
भरकर शिवालय पहुंच जाती, बाकी का सब बाबा पर छोड़ देती। गुरुदेव, मेरा भरोसा इतना आप पर है कि आप जो कहते हो मैं वो सब करती हूं और मुझे विश्वास है मेरा बाबा करेगा। एक दिन मेरे पति ने मुझसे जिद कर ली कि तेरा गुरुजी सियोर वाला बाबा बोलता है कि घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, उसका फल मिलेगा। आज मैं अगर पार्थिव लिंग की पूजन करूं घर में बैठ के टीवी के सामने, तो क्या सियोर वाले बाबा के कहने से मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने पति से कहा यदि विश्वास रखकर करोगे तो मिलेगा जरूर। 13 जून अधिक मास को शिवरात्रि पर मेरे पति और हम दोनों अभिषेक किया और बाबा से यही मांगा कि बाबा जो मेरे पति के मन में चल रहा है आप वो करना और जो अच्छा हो वो करना। गुरुदेव, लोगों का काम 3 महीने में होता है, पर मेरे बाबा ने तो एक दिन भी नहीं लगने दिया और रात भी नहीं पूरी होने दी और सुबह ही मेरे पति का परमानेंट जॉब बाबा की कृपा से लग गया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने, बाबा को नमन करने, रात भी पूरी नहीं होने दी और सुबह मेरे पति का परमानेंट जॉब लग गया। कहीं बैठी हो पूजा देवी, पति गोपाल कुमार, मैं SDS कॉलेज भगवान बाजार छपरा सारण से आई, कहीं बैठी हो तो आ सकते।